नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुभपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार वैद्य जी, प्रणाम। प्रणाम सर। ये 47 और 48 नंबर का श्लोक पढ़ना है। जी जी। घी के साथ निशोथादि का पाठ। त्रिवृतादि नवम वराम स्वर्णक्षीरीर ससातलाम सप्ताहम स्नुकपह पीतान रसेनाज्ञान वा पिबेत तद्व्योसोतमा कुंभम निकुंभम अग्निनकुड़ाम्बुना। त्रिवृत आदि नौ द्रव्य त्रिवृत श्यामा अमलता तिलवक स्नूही संखिनी सप्तला दंती द्रवंती त्रिफला स्वर्णक्षीरी सातला, इनको 7 दिन तक थूहर के दूध से भावना देकर मांस रस या घी के साथ पिए। इसी प्रकार त्रिकटु त्रिफला त्रिवृत दंती चित्रक, इनको गुड़ के शरबत से पिए। जी वैद्य जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो यहाँ पर तीन मतलब त्रिवित वगैरह जो है ये 9 द्रव्य बताए हैं, और थुहर के दूध पे इन्होंने बात, अब स्नूही क्षीर की भावना की बात चल रही है। तो इन्होंने सारे विरेचन वाले द्रव्य हैं, जैसे कि त्रिवित है, श्यामा त्रिवित है, अमलतास है, तिलवक, स्नूही, शंकिनी, सप्तला, दंती और द्रवंती। इनको त्रिफला, स्वर्णशिरी, सातला, इनको ये सबको लेके 7 दिन तक थुअर के दूध की भावना देकर उसको बना लेना है, और फिर मांसरस या घी के साथ लेना है। इसी तरह से त्रिकटु, त्रिवित, त्रिफला, दंती, चित्रक, इनको गुड़ के शरबत के साथ पीना है, ऐसा बताया। तो ये बहुत अच्छे से विरेचन करता है। इसका टीका पढ़ना है, कृपया कोई टीका पढ़िए। हमने ये पढ़ा था, लेकिन आयुर्वेद रसायन भी नहीं, वो बाकी है। प्लीज शशि मैम, आप पढ़ेंगी? कोई भी पढ़िए प्लीज। जी सर, जी सर। एक मिनट, बड़ा कर रही थी तो मैं हो रहा है चश्मा 30। लग गया है। हाँ जी सर, एक्चुअली मोबाइल में बहुत छोटा दिखता है। 48 के बाद वाला। हाँ हाँ, पढ़ रही हूँ। त्रिवित, एक बड़ा क्यों नहीं हो रहा है। त्रिवित आदीन वेति त्रिवित च श्यामा राजवृक्ष स्तवक त्वकश्च तथा सुधा शंखनी सप्तला दंती द्रवंती इति स्मृता नौ इति। तद एतान त्रिवित आदिस तथा त्रिफला स्वर्णक्षीरी सातला च सप्तवासरान सुक्त नहीं स्नुक्पय पीतान स्नुक पय पीतान, स्नुक स्नुक्पय पीतान स्नुक क्षीर भावितान मांस रसेन घृतेन वा पिबेत तथैव व्योष आदीन गुड़ अंबुना पिबेत। हाँ, इसका मतलब ये है कि त्रिवित नवेति, त्रिवित आदि जो है 9 जो द्रव्य बताए हैं, उसमें कौन कौन से 9 द्रव्य? तो त्रिवित है, श्यामा त्रिवित है, राज जिसमें मतलब आरगवद है, फिर त्रिकश्च तथा सुधा, सुधा है, शंखिनी है, सप्तला है, दंती है, द्रवंती है। ये सारे 9 द्रव्य लेने हैं। इति तदेतान, मतलब ये सारे त्रिवित आदि को लेना है,
उनको त्रिफला, स्वर्णश्री, सातला, इनकी 7 भावना देनी है। ये सबके साथ स्नुई का जो दूध है उसकी 7 भावना देनी है। स्नुई क्षीर भावितान उनकी 7 भावना देनी है। और मांस रस के साथ, घृत के साथ वा पिबेत, दोनों ऑप्शन है, मांस रस के साथ या घी के साथ पीना है। तथा व्योषादिन गुड़ाम्बुना पिबेत, उस तरह से व्योषादि को लेना है, गुड़ का जो शरबत है, गुड़ से पानी डाल के जो शरबत है उसके साथ पीना है। आयुर्वेद रसायन टीका पढ़ना है, कौन पढ़ना चाहेगा? प्लीज कोई टीका पढ़िए, मैं अर्थ बताऊंगा। वीना मैम, माधुरी मैम, आशीष जी कोई पढ़िए, नरेंद्र जी। हाँ, पढ़ती हूँ सर। प्रयोगान्तरम् आह त्रिवृन्तादिनीति त्रिवृन्तादिनी इति त्रिवृन्तादिन दिन दिन नव नव त्रिवृन्त श्यामा आरगवध तिल्वक स्नुहि शंखिनी सप्तला दंती द्रवंती च इति अन्न स्नुहि कांड न क्षीरम तस्य भावना साधनत्वात् त्वरा त्रिफला सातला सप्तला तस्य पुनरुक्तत्वात् स्वर्णक्षीरी ससातला मिश्रिति भिन्न प्रयोग अतएव त्रिफला प्रयोगो अपि भिन्न रसेन मांसरसेन व्योषादि प्रयोगो अपि तद्वत् तस्य तु पान गूढ़ उदकेन संगहेतु अद्याच्छ मात्री वृक्कात् क्वाथ त्रिवृत् अद्याच्छम त्रिवृत् क्वाथ स्नुहि क्षीर घृत फाणितै कासारी रसयूषाद्यै युक्त वा स्नुपय पिबेत् निकुंभ कुंभ शम्याक शंखिनी सप्तला रज रात्रौ मूत्रे दिवा घर में सप्ताहस्या स्थापयेत् तनु स्नुक्षीरेपि तत् तेन मात्स्य वासो अवचूर्णितम् अजिघ्रन् प्रावृण्णान्नश्च मृदुकोष्ठो विरिच्यते इति। हाँ, इसमें आयुर्वेद रसायन में हिमाद्री जी बता रहे हैं कि त्रिवितादिनीति, ये श्लोक की शुरुआत कैसे हुई है? तो त्रिवितादिनव, तो इसका मतलब वो सारांश बता रहे हैं कि प्रयोगांतरमा मतलब अलग तरह का कुछ प्रयोग बता रहे हैं। त्रिवितादिनव मतलब त्रिवितादि 9 चीजें लेनी है। त्रिवितादिन नव, त्रिवित श्यामा, त्रिवित लेना है, श्यामा त्रिवित लेना है, आरगवत, तिलवक, स्नुहि, शंखिनी, सप्तला, दंती, द्रवंती, ये 9 चीजें हैं। अत्र स्नुहि कांड न क्षीरम, यहाँ पे स्नुहि का कांड लेना है, दूध नहीं लेना है। तस्य मतलब उसका हमने कांड लिया और उसकी भावना दिया, उसके अंदर का। तस्य भावनन साधनत्वात्, उसके भावना का वो साधन है, उससे हमने भावना दिया है। वरा मतलब त्रिफला, सातला मतलब सप्तला, तस्य पुनरुक्तवा स्वर्ण श्रीम ससलातला मिति भिन्न प्रयोग। तो ये बार बार बोला है सातला सप्तला, तो पुनरुक्तत्वात् मतलब बार बार बोलने से मतलब है कि स्वर्ण श्री लेना है, सातला से अन्य भिन्न प्रयोग है। अतएव त्रिफला प्रयोगो अपनी भिन्न, ये त्रिफला प्रयोग से भी भिन्न एक प्रयोग बताया। रसेन मतलब मांस रसेन, व्योषादि प्रयोग अपि तद्वत, व्योषादि का भी प्रयोग अलग से बताया है। तस्य तो पान गुड़ोदकेन, मतलब त्रिकुटु वगैरह को डालना है और वह गुड़ के उदक मतलब गुड़ के शरबत के साथ लेना है। संग्रह हेतु, अष्टांग संग्रह में भी कल्प अध्याय 2 में बताया है। अध्याय श्यामा त्रिवित क्वाथ, ये श्यामा त्रिवित क्वाथ वगैरह लेना है। स्नुक क्षीर घृत फाणिते, मतलब स्नुही का क्षीर लेना है, घृत और फाणित। फाणित आप लोग को मालूम है, मराठी में काकवी बोलते हैं, हिंदी में मैली बोलते हैं। जब गन्ने का रस को बॉईल करते हैं तो ऊपर का जो झाग होता है उसको निकाल लिया जाता है और उसको हम फाणित बोलते हैं। उसके साथ लेना है कासारी रस युषाद्य युक्त से, कासारी कोई वनस्पति है उसका रस लेके, युषादि मतलब जो मुद्ग युष वगैरह है उसके साथ लेके, या फिर स्नुही के दूध के साथ पीना है।
इससे अच्छे से विरेचन होता है। या फिर निकुंभ और कुंभ, शम्याक, शंखिनी, सप्तला, ये सब लेना है। रात्रो मूत्रे दिवाघर में, रात में उसको मूत्र के साथ, मूत्र में दिवाघर में सप्ताह स्थापित दिनों, उसको धूप में या दिन में रखना है या रात में रखना है। 1 हफ्ते तक रख के स्थापित, मतलब रख देना है स्थापित दिनों, फिर वो सेवन करना है। स्नुक शिरे अपी ततस्तेन, मतलब स्नुई का जो शीर है उसमें मात्य वासो अवचूर्णितम, मतलब उसमें वासा वगैरह डाल के अवचूर्णित करना है। आगे परिणाम मृदु कुष्ठ विरेचन, ये सब का प्रयोग जब हम करते हैं तो मृदु कुष्ठ में अच्छे से विरेचन होता है। ये एक अलग तरह का प्रयोग अष्टांग संग्रह में बताया है जी। अब 49 और 50 नंबर का जो श्लोक है इसको संथा देके पढ़ना है। बाकी लोग पीछे पीछे बोलेंगे, कौन पढ़ेगा? सविता पेठे मैडम जी आप पढ़ेंगी? सब लोग आपके पीछे पीछे बोलेंगे। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। कफरोग चिकित्सा। नातिशुष्कं फलं ग्राह्यं शङ्खिन्या निस्तुषीकृतम्। नातिशुष्कं फलं ग्राह्यं शन्निन्या निस्तुषीकृतम्। सप्तलायास्तथा मूलं ते तु तीक्ष्णविकारिणे। सप्तलायास्तथा मूलं दोषाविकारिणे। श्लेष्मामयोदरगर श्वयथु आदिषु कल्पयेत्। रेश्मायो उदरगरवयदिषु कल्पयेत्। अक्षमात्रं तयोः पिण्डं मदिरालवणान्वितम्। अक्षमात्रतयो पिण्डं मदिरालवणनिमित्तम्। हृद्रोगे वातकफजे तद्वद्गुल्मेऽपि योजयेत्। हृद्रोगे वातकफजे तद्मद्गुल्मेऽपि योजयेत्। अर्थ पढ़ देते हैं सर। शंखिनी का बहुत सूखा फल नहीं ले, अपितु कुछ हरा फल लेकर इसको तुष रहित बना ले। इसी तरह सप्तला का भी कुछ हरा मूल ले ले। इन दोनों को तीक्ष्ण और विकासी होने से कफ रोग, उदर रोग, गर, शोफ आदि में देवे। इनकी 1 कर्ष मात्रा को मदिरा लवण के साथ देवे। वात कफजन्य हृदरोग में एवं वात कफजन्य गुल्म में भी बरते। जी, इन्होंने बोला है कि शंखिनी का बहुत ज्यादा ड्राई फल नहीं लेना है, थोड़ा हरा फल लेना है, फ्रेश, और उसको फिर सुखा के तुष रहित कर देना है। उसी तरह से सप्तला का भी कुछ हरा मूल लेना है। इन दोनों का तीक्ष्ण और विकासी होने से, विकासी मतलब सभी स्रोतों में जाके और जितना भी संघात है कफ का और ये आम का, उस सबको निकाल देता है। इसलिए कफ रोग में, उदर रोग में, गर विष के सेवन करने से जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं यहाँ शोथ में, उसको देना है। इससे अच्छे से विरेचन होता है। और इसकी 1 कर्ष मात्रा को मदिरा के और लवण के साथ देना है। मदिरा इसलिए दिया है क्योंकि वो फिर सूक्ष्म वैवाही विकासी होता है मदिरा। लवण भी है, वो दोषों के संघात को पिघला देता है, विलयित कर देता है, तो निकालने में इजी होता है। और वात कफजन्य हृदरोग जब है, यहाँ पे पेन भी हो रहा है, जकड़न जकड़ाहट भी हो रहा है, और वात कफजन्य गुल्म है, उसमें इसका प्रयोग करना है। अच्छे से विरेचन करके दोषों को निकाल देता है। इसकी टीका पढ़ेंगे। शंखिनी सप्तलयो कल्प, कौन पढ़ना चाहेगा? नहीं पढ़ दूं सर? हाँ जी, पढ़िए। सर्वांग सुंदर टीका। शंखिन्या फल निस्तुषीकृत नातिशुष्क ग्राह्यम सप्तलायाश्च मूलग्राह्यम ते च शंखिनी फल सातला मूले तीक्ष्ण विकासिनी तैक्ष्ण्या विकासित्वाच्च श्लेष्मामयाद्येषु कल्पयेत्। तयो शंखिनी सप्तलयो पूर्वोक्तयो कर्षमात्र पिंडसुरालवणयुक्त वातकफज रुद्रोगादिषु कल्पयेत्। यहाँ पे शंखिन्या फल कौन सी विभक्ति है? तृतीया एक वचन। शंखिन्या स्त्रीलिंग शब्द है। शंखिन्या का फल लेना है, उसके साथ में निस्तुषीकृत, मतलब उसका जो
मतलब वो बहुत ज्यादा सूखा नहीं होना चाहिए, थोड़ा कोमल ही रहे, और ऊपर का जो छिलका है उसको निकाल देना है। इसको बोलते हैं निस्तुषीकृत। और सप्तलायश्च मूलम ग्राह्यम, सप्तला का मूल को ग्राह्य लेना है। तेज शंखनी फल सप्तला मूले, वो जो शंखनी का फल हो गया और सातला का मूल हो गया। ये कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एकवचन। तीक्ष्ण विकासिनी, ये तीक्ष्ण भी रहता है और विकासी भी रहता है। तैक्षण्यात विकासित्वाच्च, ये तीक्ष्ण रहता है, वो स्ट्रांग रहता है, और विकासी मतलब सब स्रोतों में जाके सारा चीज को खोल देता है। श्लेष्मादेशु कल्पित, श्लेष्मा आमय मतलब कफ के बीमारियों में आदि में इसका प्रयोग करना है। तयो शंखनी सप्तलयो, मतलब शंखनी और सप्तला जो है पूर्वोक्तयो, पूर्व में जो कहा गया है, ये द्विवचन है। द्विवचन किसका है? तृतीया एक वचन, तृतीया का द्विवचन, मतलब उनके साथ शंखनी और सप्तला के साथ कर्ष मात्र पिंड सुरा लवण युक्त, एक एक कर्ष की मात्रा में लेना है, और सुरा के साथ और लवण के साथ। वात कफ हृदरोग आदिशु, वात कफज हृदरोग आदि में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी बहुवचन। कल्पयेत, इनमें प्रयोग करना है। तो वात कफज हृदरोग हो गया, वात कफज गुल्म हो गया, ऐसे बीमारियों में इनका प्रयोग करना है। किसके लिए करना है? तो विरेचन के लिए करना है। आयुर्वेद रसायन टीका पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? सविता मैम एक लाइन है, पढ़ दीजिए। हाँ सर। आयुर्वेद रसायन शंखिनी फल सप्तला मूलयो कल्पम आह नाति शुष्कम इति। हाँ, नाति शुष्कम मिति से श्लोक की शुरुआत है, आप लोग देखिए। आयुर्वेद रसायन जो टीका है ना, उसमें पहला शब्द लेते हैं। तो ये देखिए 49 में पहला श्लोक क्या है? नाति शुष्कम फलम ग्राह्यम। तो ये आयुर्वेद रसायन में क्या बोल रहे हैं कि नाति शुष्कम मिति, नाति शुष्क मिति से क्या समरी बताया है? समरी ये है कि शंखनी फल सप्तला मूल, ये दोनों के कल्प कहे हैं जी। अब हम 51 से आगे संथा देके पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, संथा देके पढ़ना है। दंती तथा प्रवंती। एक मिनट रुकिए सर, हाँ आप पूर्ण पढ़िए। पूर्ण सब लोग सर के पीछे पीछे बोलिए, संथा दंती देके पढ़ना है। सर दंती दंत स्थिरम स्थूलम मूलम ऐसे दंती चिट्ठी पढ़ने की तरह नहीं, संथा देके, ट्यून देके पढ़ना है। नहीं तो माधुरी मैम आप पढ़िए, कोई पढ़िए, संथा देके पढ़ना है। वीना मैम आप पढ़िए। दन्ती दन्तस्थिरं स्थूलं मूलं दन्ती द्रवन्तिजम्। बोलिए सब लोग। दंती दंतं स्थिरं स्थूलं मूलं दंती द्रवन्तिजम्। अताम्रशावती श्लोष्ण आशुकारी विकाशी च। आश्मशावती शोष्ण आशुकारी विकासी च। गुरुप्रकोपी वातस्य पित्तश्लेष्म विलायनम्। गुरु प्रकोपी वातस्य पित्तश्लेष्म विलायनम्। तत्क्षौद्रपिप्पलीलिप्तं स्वद्यं मृद्दर्भवेष्टितम्। तच्छौद्री पिप्पली लिप्तं द्यं देविष्टम्। शौष्यं मन्दातपे अग्न्यर्को हतो हस्य विकाशिताम्। शमन्दातपे अग्निर्को हतस्य विकाशिताम्। तत्पिबेन्मस्तु मदिरा तक्रपीलूरसासवैः। तद्विन्मदिराद्रपीलूरसासवे। अभिषण्यतनुर्गुल्मी प्रमेहि जठरी गरी। अभिषन्दतनुर्गुल्मी जठरी गरी। वो मृग अजरसैः पाण्डुकृमि कोष्ठी भगन्धरी। मृगाजरसे पाण्डुकृमि कोष्ठी भगन्धरी।
इसका अर्थ मराठी से बोल दूं क्या? नहीं, और भी है ना, आपने पूरा कंप्लीट नहीं किया। सिद्धम तत् तत्क्वाथकल्पाभ्यां दशमूलरसेन च एक मिनिट हाँ, 54 सिद्धं तत्त्वाथ कल्पाभ्यां सिद्धं दशमूलरसेन च कल्पाभ्यां दश मूल रसीन च सिद्धं तत्क्वाथकल्पाभ्यां दशमूलरसेन च विसर्प विद्रद्धि अलजी कक्षादाहाञ्जये घृतं विसर्प विद्रदेलजो तैलं तु गुल्ममेहार्षो विबन्ध कफमारुतान् तैलं तु गुल्ममेहार्षो विबन्ध कफमारुताम् महास्नेह शुक्र वातसंगा अनिलान् व्यथः शुक्र इसका हिंदी में पढ़ना है मैम। आप दंती मराठी में नहीं, हिंदी में पढ़िए। दंती और द्रवंती के हाथी के दांत के समान स्थिर एवं स्थूल मूल को, जो मूल कुछ ताम्र वर्ण श्याम वर्ण का, तीक्ष्ण उष्ण अशुकारी विकाशी गुरु वात प्रकोप पित्त कफ का विलयन करने वाला होता है। इसको मधु और पिप्पली से लिप्त करके मिट्टी और दर्भ से लपेटकर स्नेह देकर मंद धूप में सुखाना चाहिए, क्योंकि इसके विकासी गुण को अग्नि इस साइड पढ़िए। हाँ पढ़ती हूँ। अग्नि और सूर्य, अग्नि और सूर्य नष्ट कर देती है। इसको मस्तु मदिरा तक्र पिलुस्वरस या आसव के साथ अंतक्लिन्न तनु गुल्म रोगी, प्रमेही रोगी और उदर रोगी पीवे। पांडु कृमिकोष्ठ रोगी, भगंदर रोगी गाय मृग या बकरी के मांस रस के साथ पीवे। दंती द्रवंती के क्वाथ और कल्क से तथा दशमूल के क्वाथ से सिद्ध किया हुआ घृत विसर्प विद्रधि अलजी कक्षा के दाह में पीवे। घृत की भांति क्वाथों में सिद्ध किया तैल गुल्म प्रमेह अर्श विबंध कफ एवं वायु के रोगों में बरते। घृत की भांति सिद्ध महास्नेह घृत तैल वसा और मज्जा शकृत संग शुक्रावरोध वातावरोध तथा वात रोग में बरते। जी, अब इन्होंने दंती और द्रवंती का प्रयोग बताया है। आप लोगों ने प्रयोग किया होगा, दंत्या रिष्ट करके भी आता है। तो दंती मूल का प्रयोग होता है तीक्ष्ण विरेचन के लिए प्रयोग होता है। तो दंती और द्रवंती है, उसका जो मूल होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है, हाथी के दांत के समान स्थिर होता है और स्थूल मूल होता है। तो वो निकालना है जो मूल कुछ ताम्र वर्ण का है, मतलब थोड़ा वो कॉपरी कलर का है, श्याव रंग का है, थोड़ा काला जैसा है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, आशुकारी है, विकासी है। विकासी मतलब सभी स्त्रोतों में तुरंत फैल जाता है, थोड़ा गुरु है, वात प्रकोपक भी है, पित्त कफ का विलयन करने वाला है। ऐसा हमें दंती मूल और या द्रवंती मूल लेना है। इनको लेके निकालने के बाद जड़ से निकाल दिया, उसको साफ कर दिया, फिर मधु और पिपली से लिप्त कर देना है। मतलब पिपली का चूर्ण और शहद इसे मिक्स करके मिट्टी और दारब में लपेट देना है। फिर उसका स्वेदन देना है। स्वेदन देने की अलग अलग प्रोसेसेस रहती है। आप मतलब जैसे कि बर्तन में लेके और उसमें डाल दिया और नीचे से चूल्हे से अग्नि दिया, स्वेदन देने से वो क्या सॉफ्ट हो जाता है। फिर उसको मंद धूप में सुखाना है, ज्यादा नहीं सुखाना है, मंद धूप। जैसे कि सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है तो थोड़ा धूप रहता है, उसमें सुखाना है। अगर हमने बहुत ज्यादा धूप में सुखाया, जब मतलब 12 बजे का जो धूप होता है उसमें सुखाया, तो क्या होगा, विकासी गुण जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अग्नि और सूर्य जो है, अब यहाँ जब पका रहे हैं स्वेदन दे रहे हैं, वो भी कम ही दे रहे हैं, मिट्टी और दर्भ का लेप करके स्वेदन दे रहे हैं। ऐसे डायरेक्ट हीट नहीं देना है,
नहीं तो वो क्या होगा, विकासी गुण जो होता है, उष्ण तीक्ष्ण गुण होता है, वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है सूर्य का और अग्नि के संपर्क से। हमें वो नहीं करना है। फिर उसको सुखा के पाउडर फॉर्म में रख देना है, कूट के। फिर इसको मस्तु के साथ, मतलब दही के ऊपर का पानी के साथ, मदिरा के साथ, तक्र के साथ, पीलू के स्वरस के साथ, आसव के साथ उनका प्रयोग करना है। किसमें करना है, तो अंतःक्लिन्न तनु, प्रक्लिन्न तनु, मतलब शरीर में बहुत ज्यादा दोष बढ़ गए हैं, जिसको वमन हो रहा है, बहुत ज्यादा पित्त का तकलीफ है, वह उदर रोगी है, कफ रोगी है, ऐसे बहुत सारे रोगी है, जैसे गुल्म रोगी, प्रमेह रोगी, उदर रोगी को पिलाना है। पांडु रोग में भी जरूरत होती है, कृमि कोष्ठ, पेट में वर्म्स बहुत हो गए हैं, भगंदर रोगी, फिस्टुला हो गया है, उन सब में गाय मतलब गौ का मांसरस, पहले के देखिए जमाने में गौ का मांसरस का प्रयोग होता था, बाद में हिंदू धर्म में उसको मना किया गया है। लेकिन यहाँ पे गाय का मांसरस, मृग का मांसरस, बकरी का मांसरस के साथ पीने के लिए बोला है। और दंती और द्रवंती के क्वाथ और कल्क से तथा दशमूल के क्वाथ से सिद्ध घृत को, मतलब इसका हमें क्वाथ बना के सिद्ध घृत बनाना है। इनका प्रयोग है दंती घृत या द्रवंती घृत या दशमूल घृत, इनको मिक्स करके ऐसे ये घृत साथ में बना के, और विसर्प, आप लोग को मालूम है विसर्प व्याधि, विद्रधि, एब्सेस, एलर्जी, कक्षा के दाह में पीना है, अच्छे से विरेचन होके। और ये स्ट्रांग घी होता है, जैसे कि तिलवक घृत होता है या फिर मिश्रक स्नेह होता है, बहुत स्ट्रांग विरेचन करता है। घृत की भांति सिद्ध क्वाथों में तेल की को सिद्ध करना है, मतलब ये दंती द्रवंती और दशमूल से सिद्ध तेल हो गया। गुल्म में, प्रमेह में, अर्श में, विबंध में, विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन, कफ और वायु रोगों में प्रयोग करना है। घृत की भांति महास्नेह बनाना है। घृत तेल, वसा, मज्जा, वसा और मज्जा जो है वो नॉनवेज का भाग हो गया। घृत तेल तो मतलब गाय के घी से हो गया, और तेल तो प्लांट से हो गया, मतलब तिल तेल वगैरह। इनको शकृत संग, मतलब पूरा मल अटका हुआ है, संग है, स्त्रोतरोध है पूरा। शुक्रावरोध, शुक्र नहीं निकल पा रहा है। वातावरोध और वात रोग जो है, ज्वाइंट पेन वगैरह, उन सब में इनका प्रयोग करना है। अब इसकी टीका हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि टीका बड़ी है। वीना में आप भगवान का प्रेयर करेंगी कुछ? करती हूँ सर। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। कमल के आसन पर स्थित देवी, आप ब्रह्म स्वरूप हो, सर्व जगत की माता देवी महालक्ष्मी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सर। जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, थैंक यू। सभी का दिन अच्छा हो। शाम को अब हम 7:30 बजे मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, प्रणाम।